हम लोग कांग्रेस के साथी सब यहाँ बैठकर वही सत्याग्रह कर रहे हैं कि हम अपनी शांति ढंग से अपनी बात को मनवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। खास तौर से मैं आज के अवसर पर कहना चाहता हूँ कि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आज खतरे में है, वहीं आज मीडिया भी खतरे में है। मक्कार है वो मक्कार रहेंगे। हमारे राहुल गांधी जी जैसा नेता न कभी हुआ है न होगा। आप मीडिया के हमारे भाई हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश को बचाइए, लोकतंत्र को बताइए। ये ऐसा व्यक्ति है, ये पूरे देश को बेच डालेगा। 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में, अडानी की शेल कंपनियों में गया है, वो किसका पैसा गया है, ज़रा बताएं। यही बात तो बार बार प्रश्न राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। आज हम यूपी के जनपद सीतापुर में मौजूद हैं। सीतापुर का ये अंबेडकर पार्क है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सज़ा सुनाने के बाद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद से ही यहाँ पर सीतापुर में उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं। आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या विषय है आपका, क्या मांग? हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आज यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं हम लोग, क्योंकि आज जो देश में हो रहा है वो ना इस जनता के लिए अच्छा है और ना यहाँ व्यापारियों के लिए अच्छा है, ना किसानों के लिए अच्छा है, ना महिलाओं के लिए अच्छा है, ना नौजवानों के लिए अच्छा है। इस हिंदुस्तान की जो परंपरा थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, इसलिए आज कांग्रेस के साथी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से इस देश की आवाज़ उठाने वाले इस सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाई, वो आवाज़ को दबाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया, वो सिर्फ एक शब्द था, अडानी। अडानी का शब्द जो था वो मोदी जी को हजम नहीं हुआ। वो चाहते थे कि संसद के अंदर अडानी नाम ना गूंजे, क्योंकि राहुल जी ने हमेशा जब कहा है तो सत्य बोले हैं। उन्होंने सिर्फ एक कहा था, जेपीसी बनाकर एक जांच हो जाए कि जो हिंदुस्तान का पैसा है, भाई हमारा पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, उस पैसे की गारंटी क्या है। आज अडानी के पास हज़ारों करोड़ रुपए माइनस में गया है, सिर्फ उसके लिए जेपीसी की एक कमेटी बनके जांच की मांग की थी। लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो संविधान को कुचला जा रहा है इस हाथी के पांव की तले, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और जो सत्य की बात सदन में उठाने वाले व्यक्ति को सदन से उनकी सदस्यता निरस्त कर दी कि आगे कोई आवाज़ ना उठाए। लेकिन मोदी जी को ये देखना पड़ेगा, अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा। तो आज के युग में जहाँ जनता स्वतंत्र है, जनता अपना निर्णय स्वयं लेती है। आप जाइए, पब्लिक से पूछिए, पब्लिक सब कुछ मानने को तैयार है। लेकिन जहाँ आखिरी में बात आती है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की, वहाँ पे वो कहती है कि ये गलत हो रहा है, कि बोलने का अधिकार आप किसी से छीन नहीं सकते। आज यहाँ बोलने का अधिकार छीना जा रहा है कि जो व्यक्ति एक बोलेगा उसी में सबको हाँ में हाँ मिलाना होगा। ये गलत है और हम लोग कांग्रेस के साथी सब यहाँ बैठकर वही सत्याग्रह कर रहे हैं कि अपनी शांति ढंग से अपनी बात को मनवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आपका परिचय? मैं विनीत दीक्षित, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि आरोप ये भी लग रहा है राहुल गांधी जी के ऊपर कि उन्होंने ओबीसी समाज को क्षति पहुंचाई है। उनके जो बयान हैं उससे ओबीसी समाज की भावनाएं आहत। नहीं, खैर वो बात सही है, लेकिन अगर इतनी ही ओबीसी की चिंता है तो जो पिछड़ा वर्ग का वो होना है सर्वे, वो कराने तो सब क्लियर हो जाएगा। हमारे नेता, हमारे कल भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो आए थे। आज उन्होंने पेपर में उनका सब पूरा निकला है कि वहाँ ठाकुर साहब हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे नेताओं को मोदी जी ने अपने मुंह से कितने गंदे गंदे शब्द हमारी सोनिया गांधी जी को कहा। लेकिन अब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हम लोगों से ना कहलाएं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से और हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं। हम लोग गांधी के रास्ते पे चल के ही लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा हम लोग जी ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया ओबीसी की बात कही, ये कौन नहीं जानता
कि ललित मोदी और दूसरे मोदी जो अडानी है, नीरज मोदी, तो राहुल जी ने अगर ये बात कही कि आखिर ये मोदी जो हैं केवल मोदी ही क्यों पैसा लेके भारत से दूसरे देश में भाग गए, क्या बात है। इसको अगर बैकवर्ड की बात कही जाए या जातिवाद की बात कही जाए, ये उचित नहीं है। जो भगोड़ा है, जो बेईमान है, जो चोर है, वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जो हो, ये बात बड़ी गलत है। और ख़ास तौर से मैं आज के अवसर पर कहना चाहता हूँ कि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आज खतरे में है, वहीं आज मीडिया भी खतरे में है, मैं समझता हूँ। और इसलिए खतरे में है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका शिकंजा पूरी तरह से मीडिया पर कसा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? हरीश वाजपेयी, पूर्व MLC। तो यहाँ पर और भी साथी मौजूद हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, दो लोगों की राय जानी। यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और हरीश वाजपेयी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ से शहर से हमारे साथ में शमीना शफीक जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। जी मैम। देखिए, अभी आपने ओबीसी का मुद्दा बताया था। आप मुझे एक बात बताइए, 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के इस देश में आज, उनमें से 2 ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भाजपा ना सिखाए कि हम सबको कैसे लेकर साथ चलते हैं। यहाँ बात सिर्फ एक है, करप्शन पर चर्चा करें सदन में, पार्लियामेंट में, जो वो नहीं कर रहे हैं। और यही कांग्रेस पार्टी की मांग है। 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में, अडानी की शेल कंपनियों में गया है, वो किसका पैसा गया है, ज़रा बताएं। यही बात तो बार बार प्रश्न राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। तो हम सिर्फ यही बात कहना चाह रहे हैं। बाकी आप इधर उधर की बात करके आप मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। कभी आप राहुल गांधी जी को सज़ा सुनवा देते हैं, कभी आप कहते हैं कि नहीं आपका घर खाली कर दीजिए, कभी आप कुछ और कहते हैं। इन सब बातों से हम भटकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी का घर पूरा देश है। अरे जिसने आनंद भवन, अपना पूरा सर्वस्व जिस परिवार ने निछावर कर दिया हो, अपनी इतनी बड़ी महल जैसी कोठी कांग्रेस पार्टी ने देश को, अब उस परिवार ने देश को दान कर दी हो, उससे घर छीनकर क्या बताना चाहते हैं? कुछ नहीं। जो शख्स कंटेनर में 6 महीने रहकर पूरे देश का भ्रमण करके भारत को, हर वर्ग को जोड़ने की बात करेगा, वो देश के तोड़ने वालों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और यही इनको समस्या है, क्योंकि ये लोग एक एक करके हर कदम जो उठा रहे हैं उसमें देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान का ना तो सम्मान कर रहे हैं, ना उसकी रक्षा कर रहे हैं। सदन में करप्शन पर चर्चा करें। अडानी के 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में लगे हैं, वो पैसा किसका है, इस बात का जवाब दें। और अगर प्रधानमंत्री जी इतने सच्चे हैं और इतने ही भारतवासियों से प्रेम करते हैं, तो ये भारतवासियों के खून पसीने की कमाई का पैसा है। वो पैसा कैसे वापस आएगा बताएं। कहाँ तो काला पैसा वापस लाने की बात करते थे, कहाँ कहते थे 15-15 लाख रुपए काला धन सबके खाते में आएगा। अरे जो 20,000 करोड़ रुपए अभी आपकी आंखों के सामने चला गया, वो किसका है पहले बताइए। ये बताने के लिए उनके मुंह में कुछ ज़बान नहीं है, दही जमाकर सब बैठ गए हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी का मुद्दा इन्होंने इतना आगे कर रखा है, ताकि असली मुद्दा जो है, अडानी का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, हमारे भारतवासियों के पैसे का मुद्दा है, उससे सबका ध्यान भटके। मगर हम कांग्रेस के सिपाही ध्यान नहीं भटकने देंगे। देश के हर वर्ग के एक एक पाई पाई का हिसाब सदन में प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रियों को देना पड़ेगा। थी शमीना शफीक जी सीतापुर से। यहाँ पर एक और किसान साथी मौजूद हैं, पिंदर सिंह, जो कि मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार उनकी तरफ दिखाएं। वो यहाँ पर जंजीर से अपने आप को बांध करके वो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले उनसे यही पूछना चाहेंगे, भाई साहब आप ये जंजीर क्यों? हम सोच रहे हैं सरकार सबको बांध के डालना चाहती है जेल में, तो आपके माध्यम से बता दें कि भाई हम लोग अपने आप लेके एक जंजीर और बांध के जहाँ बताओ वहाँ बैठ जाए। विपक्ष की आप बात नहीं सुनते, एक एक करके सब पे ईडी, ये कार्रवाई वो कार्रवाई। ताज़ा मामला हमारे राहुल गांधी जी का ये आप देख लीजिए। तो ये क्या करना चाहते हैं? और जो सरकारी मीडिया, ये गोदी मीडिया, थूकते हैं हम सब इन पर। 13 महीने हम लोग वहाँ आंदोलन पर बैठे रहे, एक को दिन इन्होंने ये नहीं कहा कि ये किसान आंदोलन है, कहीं ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये वो। तो ये मीडिया ने हवा बना के रखा। 2 दिन से अतीक आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पेशाब कर रहे हैं। वहाँ संसद में लोग काले कपड़े पहन के गए थे विरोध दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जी के समर्थन में। एक भी मीडिया चैनल ने उसको दिखाया नहीं, अतीक को दिन भर दिखाते रहे। तो ये जो मीडिया है,
ये तो देश के लिए चौथा स्तंभ और हम सबकी जनहित की बात करती थी, लेकिन जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इसने सबको खरीद लिया है। कुछ ही एक दो चैनल ऐसे हैं जिनका ज़मीर अभी जिंदा है, जिसमें अच्छे लोग हैं, वो चैनल ये लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये आम जनमानस को अब जीने नहीं दे रहे हैं। जो लोग इनकी तलवे चाट रहे हैं, जो लोग इनके यहाँ जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष में है, किसी में कितना बड़ा भी भ्रष्टाचार किया हो, कितना बड़ा चोर हो, डाकू हो, बलात्कारी हो, अगर वो भाजपा में चला जाता है, उसकी सदस्यता ले लेता है, तो उनके पास वही वॉशिंग मशीन है मोदी जी वाली, जिसमें धुल के साफ करके निकल के और सुखा देते हैं। वैसा कोई बचता ही नहीं है। उससे बड़ा फिर देशभक्त कोई नहीं होता। जब तक वो किसान नेता है, चाहे कांग्रेस का नेता है, किसी भी पार्टी का नेता है, तो वो भ्रष्ट है, वो चोर है। लेकिन अगर इनके पास चला जाए तो उससे अच्छा कोई नहीं। लोकतंत्र खत्म हो ही रहा है, कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एकजुट होना होगा, पूरे देश को एकजुट होना होगा, सभी युवाओं को एकजुट होना होगा और सड़कों पे उतरकर अब संघर्ष करना पड़ेगा। तभी हम ऐसे चोरों से, ऐसे लोगों से, अरे चोर तो ही है जो देश का पैसा लूट के विदेशों में लेके जा रहे हैं, चोर तो ही है। वो चोर नहीं तो और कौन चोर है? और चोर को चोर नहीं तो थानेदार कहेंगे। जो चोर है वो चोर रहेंगे और जो मक्कार है वो मक्कार रहेंगे। हमारे राहुल गांधी जी जैसा नेता न कभी हुआ है न होगा। उनको डर था 2024 का चुनाव है और ये इसलिए उनकी सदस्यता जो है षड्यंत्र करके रद्द कर दी गई। लेकिन हमें उम्मीद है, जब आंदोलन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि एक नई क्रांति जगेगी और दोबारा से उस पर निर्णय होगा, कोर्ट निर्णय लेगा, दोबारा से सदस्यता वापस होगी और वो दोबारा से संसद में जाएंगे, आम जनमानस की आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। देखिए, वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे नेता को आपने पप्पू बनाया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया। एक ऐसा नेता जिसके पिता जी ने देश के लिए जान दी, जिसकी दादी ने देश के लिए जान दी, उसके बावजूद जो आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसको पप्पू बना दिया। चलिए पप्पू बना दिया, कोई बात नहीं, आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी, तब भी हम लोग शांत नहीं बैठे। उसने सदस्यता क्यों रद्द कर दी? क्योंकि उसने आपसे यही कहा है कि अडानी की जाँच करा दीजिए। आज आपको जांच कराना चाहिए। आज देश आपको देख रहा है, जो आप ईमानदारी का बड़ा तबका लगा के बैठे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, बहुत बड़ा देश का सेवक हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ, तो आपको जेपीसी की मांग को मान लेना चाहिए और देश के सामने जांच को रखना चाहिए। देश देखे कि आप कितने बड़े ईमानदार हो। राहुल गांधी साहब कहा है कि जो ये भारत में जो सेल कंपनियां हैं, किसकी कंपनियां हैं? इसमें जो पैसा लगा किसका पैसा है? ये तो 20,000 करोड़ रुपया पैसा कहाँ से आया? कौन पैसा है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बता रहे हो कि मैं सेल कंपनियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि जो सेल कंपनियां भारत में हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो क्या हो रहा है? मैं आप मीडिया के हमारे भाई हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश को बचाइए, लोकतंत्र को बताइए। ये ऐसा व्यक्ति है, ये पूरे देश को बेच डालेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे व्यापारी हैं, सिर्फ क्या एक ही व्यापारी को पूरे सारे ठेका उसने दे दिया। रेल्स लगा के एयर, डीजल, पेट्रोल, पाइपलाइन, सारे ठेके एक आदमी को दे दिया। मैं कहूँगा, आपसे निवेदन है कि आप लोकतंत्र को बचाइए, हमारा साथ दीजिए। आज हम लोग सभी लोग पूरे ज़िले के कांग्रेसी लोग इस संकल्प के माध्यम से बैठे हैं कि देश में हमारी बात राष्ट्रपति सुने और हमारी बात को माने। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे बीच में संतोष भार्गव जी। यहाँ पर जो धरना चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी। इन लोगों का कहना है कि हम गांधी के वंशज हैं और हम गांधी के रास्ते पर चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन लकी के साथ में मैं आशीष शर्मा, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।